नहीं आ रही? नहीं यार, बस वैसे ही। ये नजर तो नहीं आ गई वो तुझे? तुझे कैसे पता? मुझे खानदान के बारे में सब कुछ पता है। Hello. I don't think you like hello. I'm sorry, मैंने समझा आप किसी और से बात कर रहे हैं। ईसीजी करवाया आपने? ईसीजी? चलो कैसे? हाँ, मुझे तो कोई हार्ट प्रॉब्लम लग रहा है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल खासा हाई है। मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले भी यहाँ देखा था। कैसी हो तुम? I'm okay. हाँ जी। कोई फर्क नहीं है जी। मुझे मालूम है कि आप ये, हाँ अच्छा, मुझे समझ में आ गई आप ये क्यों कह रहे हैं। लेकिन ना जी, रास्ते में अगर कोई दूसरा ईंट रख दे और उससे लगने वाली ठोकर जो है, उसके लिए खुद को इल्जाम नहीं देना चाहिए कभी। कैसी नाराजगी? तुम इस तरह खिंची खिंची रहती हो, आखिर कोई तो बात है ना। पता नहीं साहिब, क्या क्या बातें हैं, बातें हैं भी कि नहीं। तुम्हें क्या होता जा रहा है? हाँ, ये ख्वाब तुम्हारी आंखें जख्मी कर देगा साहिब। मुझे वो आंखें नहीं चाहिए जिनमें ख्वाब ना हो। जिंदगी में सिर्फ एक मोहब्बत की है, सिर्फ एक। तूने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली है रोहेल। मम्मी, मुल्क भर में किसी भी शहर में किसी भी लैंड साहिब, तुम? तुम? सरप्राइज। लोग जिंदा हो तो मिल ही जाते हैं। देख लो और सुनाओ, कैसे हो और क्या हो रहा है आजकल? हाँ, आजकल कोई भी चीजें गिन रहा हूँ। कोई भी चीजें? तुम वैसे किस पैसे ही पोएटिक? अच्छा ये बताओ, लाहौर कैसे आ? यहाँ पे मैं अपना एक ख्वाब ढूंढने आया था। तो तुम्हें मिला तुम्हारा ख्वाब? हाँ मिला, लेकिन मुझसे एक बहुत बड़ा ख्वाब गुम गया। क्या हुआ साहिब? You look disturbed. सुबह मेरी अम्मी की डेथ हो गई। मैं बहावलपुर जा रहा हूँ। I'm sorry. मगर मेरा मतलब है, कहाँ, कैसे? आंटी तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। हाँ, जब मैं आया था तो जाहिर ठीक थी, लेकिन कब क्या हो गया I don't know. और रोहेल कैसा है? रोहेल वैसा ही है, काश बदल गया होता। और रोहेल क्या कर रहा है आजकल? आजकल वो वही कर रहा है जो हमेशा से करता आ रहा है। मेरी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई है। I'm really sorry for your mother. अच्छा, चलती हूँ। बाय। शिमला,
तुम घर वापस नहीं जाओगी? मेरा घर तो हवाओं में ही है। तुम्हें निदा का पता है वो कहाँ है? वो कई दिन से कॉलेज भी नहीं आ रही। क्या तुम मुझे बता सकती हो वो कहाँ है? हम लोग उसे हमारे पति खो चुके हैं जाहिर। हमें मत ढूंढो। भैया जरा चाट देना, प्याज जरा ज्यादा। आप ही आपकी सीट रोकर रखी है। अगर मुझे लफ्ज मिल भी जाते तो मैं शायद तुमसे अफसोस न कर सकता। हमारे पास तो अंकल कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। एक लम्हे में दोनों हाथ खाली हो गए। फिर तुम्हारी अम्मी ने कभी नहीं चाहा कि तुम्हारी आंखों में आंसू आए। उनके ख्वाब तुम्हारे पास उनकी अमानत है, उनको पूरा करो। कौन से ख्वाब? अब किसके लिए ख्वाब पूरे करूंगा? कौन है जो मेरी खुशी में शरीक होगा? कौन है जो मेरे सर पर हाथ फेरेगा? बेटा, जरूरी तो नहीं है कि इंसान बादलों को छू सके। हमसे बहुत दूर होते हैं, लेकिन उनका साया और ठंडक हमें जमीन पर महसूस होती है। पता नहीं अंकल, अब वक्त क्या कुछ करवाएगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि अम्मी हमसे इतनी दूर चली जाएंगी। हम सब लोग रास्तों में रहते हैं। रास्तों में रहने वालों को फासलों के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत मेहनत से बड़ा किया है। मैं उस एक एक लम्हे का गवाह हूँ जो उन्होंने अपना खून जला के तुम्हारे लिए रोशनी पैदा करने में गुजारा। बहुत बहादुर औरत थी वो, बहुत बहादुर। उनकी रूह को कमजोर न करना साहिर। जिंदगी की सीढ़ी पर तुमने कदम रखा हुआ है जिससे मुझसे वापस उतरोगे तो उनकी रूह कमजोर हो जाएगी।
बाज़ औक़ात एक इंसान के चले जाने से सब कुछ बदल जाता है, कुछ भी वैसा नहीं रहता। हाँ, और एक वक्त में यही घर हमारे लिए सब कुछ था, और अब कुछ भी नहीं रहा। ये तो सारा कुछ एक ख्वाब सा लगता है। लगता है हम भी कहीं से आ जाएंगे और फिर ढंग लग जाएंगे। मौत यही तो करती है, इंसान के अंदर एक माजी की छोटी सी खिड़की खोल देती है और फिर सारी उम्र इंसान उसी खिड़की में बैठे अपनी यादों को चलता फिरता देखता रहता है। चाबी है तेरे पास? नहीं, मैं देखता हूँ। इनमें से तो कोई चेक कैश नहीं हुआ। आप दोनों को करीम साहब ने बुलाया। नहीं किया। उसके पास अपने
स्कूल के दौर की कॉपियां तक महफूज थी। एक बहुत अजीब सा शौक था उसे। वो बाजार से रंग बिरंगे धागे, रस्सियां, डोरियां खरीद कर लाती और उन्हें तरह तरह की ग्रहें लगाकर उन्हें काट कर अपने पास महफूज कर लिया करती। पता नहीं ये शौक क्यों था उसे। इसलिए कि ग्रहें बाज दफा आपको खुद इस तरह बांध लेती हैं कि दम घुटने लगता है। अच्छा किया तुमने तुम आ गए, क्योंकि इंसान और कुछ करे ना करे, कम से कम उसे लफ्जों के जरिए अपने अंदर लगी हुई गिराहों को खोल लेना चाहिए। आई लव यू मदर। यस, यही सुनना चाहते थे ना तुम? हाँ, मुझे राहत से मोहब्बत थी क्या है, लेकिन मैंने उसकी मोहब्बत को इस्तेमाल कभी नहीं किया। बहुत बहादुर औरत थी वो, बहुत बहादुर मोहब्बत किरदार। तुम्हारे बाप की और मेरी शादी एक ही दिन हुई थी। हम दोनों रात से मोहब्बत करते थे। तुम्हारा बाप जीत गया, मैं हार गया। क्योंकि तुम्हारे बाप के साथ मिलकर मैंने बिजनेस शुरू किया था, लिहाजा तुम्हारे बाप की मौत के बाद मैं चेक की सूरत में उसके मुनाफे का हिस्सा तुम्हारी मां को भेजता रहा, लेकिन उसने कोई चेक कैश नहीं कराया। I know that. But do you know why? क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि तुम लोगों में किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स डेवलप हो। She was a very, very brave woman. तुम्हारी मां ने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की है, उसकी मोहब्बत को जिंदा रखना। Thank you, uncle. God bless you.
मेडिकैम मिल्क एंड हनी लोशन, दूध। अब चाहे हम एक दूसरे को मार भी देना तो फिर भी हमें कोई नहीं रोकेगा, और हम पे पानी भी कोई नहीं फेंकेगा। तू जा रहा है? हाँ। ये सब कुछ बहुत याद आएगा यार। हाँ। एक गेम हो जाए। बस बेटा, अल्लाह की मर्जी ऐसे ही थी। माए तो ठंडी छाई होती है बेटा। इस मौके पर कोई सब्र करने को भी कहे ना तो उससे बड़ी तकलीफ होती है। मैंने खुद कई मर्तबा सोचा मैं जाऊं या ना जाऊं, हालांकि मेरा ताल्लुक इस घर से दुनियादारी वाला नहीं है। हाँ, ये घर तो हमेशा आवाजों से भरा रहा है। इस घर की दीवारों को इतनी खामोशी की आदत कहां है? अरे सच का तो सबसे बाद में यकीन आता है। अब जब कोई मुझसे अफसोस करने आता है ना, तो पता है मुझे क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे मजाक कर रहा है, मुझे डराने के लिए। मैं तुम्हें सब्र करने का नहीं कहूंगा, लेकिन अब तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। अपने आप के लिए ना सही, अपनी मां के लिए सही। पता नहीं है वो क्या क्या ख्वाब देखा करती थी तुम दोनों के लिए, कहां कहां देखना चाहती थी तुम दोनों को। अम्मी के बगैर तो ख्वाब देखने को जी भी नहीं चाहता। उनकी तबीयतों का बोझ कौन उठाए? ऐसी बात नहीं करते बेटे।
उनकी आंखें तुम दोनों को हर वक्त देखती रहती हैं और तुम दोनों को उनका एक एक ख्वाब पूरा करना है बेटा। दोनों को? रोहेल ने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। वो तो शुरू से अकेला ही रहना चाहता था। ऐसा नहीं सोचते साहिल बेटे, हाथ तो उसके भी खाली हुए हैं, चाहे वो महसूस करे या ना करे।